ये बिल्कुल साफ था। जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में हत्या करा देंगे? क्या चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार इतना नीचे गिर सकता है? आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज? और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे सच्चे देशभक्त की हत्या करके देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईश्वर तुल्य है और मोदी सत्य बोलने वालों को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। अगर आप इनके बीच कोई सवाल खड़ा करते हैं तो आपका भी गला दबाया जा सकता है। आखिर क्या है सच्चाई और प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते हैं, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ये खबर पूरी तरह से झूठी है। सच तो ये है कि बीजेपी के कहने पे बिना किसी वजह, बिना किसी वारंट के अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरती रही है। हाल ही में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया था कि ये पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर हर दिन राजनीति गर्मा रही है। गुरुवार को पार्टी ने एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। ताज़ा मामला हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर हुई दो गुटों की झड़प से जुड़ा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बार बार कहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं और एक नहीं कई बार हुई हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम की जान को खतरा है। तिहाड़ में कैदियों के दो गुटों के बीच हुई झड़प का हवाला देते हुए संजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी कोई घटना हो गई तो कौन जवाब देगा। उन्होंने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनकी जान को तिहाड़ जेल के अंदर खतरा है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ, ये लोग तो मुंह बनाकर कैमरे पर आ जाएंगे। पिछले 1-1.5 साल में ही तिहाड़ जेल के अंदर कई हत्याएं हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। ये लोग खतरनाक हैं, शातिर हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं। किसी दिन मौका देखकर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी ही कोई घटना करा देंगे। मौका देखकर ये तिहाड़ में ही केजरीवाल की हत्या करा देंगे। संजय सिंह को आखिर क्यों लग रहा है डर? हाल ही में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ में कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प हुई है। ऐसे में आशंका है कि सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी ही किसी घटना को अंजाम दे सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर हर दिन राजनीति गर्मा रही है। गुरुवार को पार्टी ने एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। ताज़ा मामला हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर हुई दो गुटों की झड़प से जुड़ा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बार बार कहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल के अंदर पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं और एक नहीं कई बार हुई हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम की जान को खतरा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को ही अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ाया है। इससे पहले सोमवार शाम को एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन केंद्र सरकार के दबाव में अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज को लेकर गलत और भ्रामक बयान जारी कर रहा है। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने एम्स को आदेश दिया है कि वह केजरीवाल की रेगुलर तौर पर जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए।
साथ ही यह भी निर्धारित करे कि क्या उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ सकती है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? अगर हालात रहते इसे समय पर नहीं रोका गया तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हमारे देश में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार होने में। आम जनता से उनके प्रोटेस्ट का अधिकार छीन लिया जाएगा और अगर कोई प्रोटेस्ट करे भी तो उनके खिलाफ झूठा FIR करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई देश के नेता चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे सच्चे देशभक्त की हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या आपको फूलों की हार से स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उनके लिए कोई स्पेशल हो क्या? एक बात याद रखना, जब तक आपको ये सारी बातें समझ में आएंगे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, तब तक हमारे देश का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।